अच्छा, कभी सोचा है कि दूध दही कैसे बन जाता है, या फिर लोहे को बाहर छोड़ दो तो उस पे जंग क्यों लग जाता है? ये सब जो बदलाव हम अपने चारों तरफ देखते हैं ना, इन सब के पीछे एक ही चीज है, केमिकल रिएक्शंस। ये वो प्रोसेस हैं जो लगातार, मतलब हर पल नई नई चीजें बना रहे हैं। तो चलिए आज इसी दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बदलाव की दुनिया है क्या। फिर एक बड़ा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट देखेंगे, मैग्नीशियम का। इसके बाद हम देखेंगे कि ये केमिस्ट्री हमारी रोज की जिंदगी में कहां कहां है। और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं केमिकल चेंज, तो इसका असल में मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। केमिकल रिएक्शन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ चीजें मिलकर कुछ बिल्कुल ही नया बना देती हैं। और ये सिर्फ मिक्सिंग नहीं है, ये एक असली ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब जो नई चीज बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण शुरू की चीजों से एकदम अलग होंगे। अब देखिए, हर केमिकल रिएक्शन के दो मेन खिलाड़ी होते हैं। पहले होते हैं अभिकारक, यानी वो चीजें जो रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, और दूसरे होते हैं उत्पाद, यानी वो नई चीजें जो रिएक्शन के बाद बनती हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। यही है पूरे बदलाव का खेल। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं, है ना? चलिए एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट पर नजर डालते हैं जो केमिकल चेंज को एकदम साफ साफ दिखाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम मैग्नीशियम, जो कि एक मेटल है, उसको हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर रुकिए, इसमें एक बहुत ही जरूरी पहला स्टेप है। मैग्नीशियम को सीधे जलाने से पहले उसे साफ करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्या कोई चीज है जो उसे रिएक्ट करने से रोक रही है? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैग्नीशियम ना एक बहुत रिएक्टिव मेटल है। तो जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आता है, उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली सी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और यही लेयर उसे आगे रिएक्ट करने से रोकती है। इसीलिए सैंड पेपर से उसे घिसकर हटाना पड़ता है, ताकि असली प्योर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सके। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करो, फिर उसे चिमटे से पकड़कर आग पर गर्म करो, और फिर बस देखो क्या कमाल होता है। और हाँ, सबसे जरूरी काम, जलने के बाद जो सफेद पाउडर बचेगा उसे इकट्ठा करना है। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, पहले मैग्नीशियम रिबन को गर्म किया जा रहा है। इसी पॉइंट पर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू करता है, और जलने के बाद ये जो सफेद पाउडर बन रहा है ना, यही है हमारा नया प्रोडक्ट जिसे हम इकट्ठा कर लेते हैं। और यहीं आता है इस रिएक्शन का सबसे ड्रामेटिक मोमेंट। ये कोई मामूली आग नहीं है, ये एक चकाचौंध कर देने वाली एकदम तेज सफेद रोशनी है। ये जो जबरदस्त नजारा है ना, ये इस बात का पक्का सबूत है कि एक पावरफुल केमिकल चेंज हो रहा है। एनर्जी का इस तरह से निकलना लाइट की शक्ल में केमिकल रिएक्शन की एक बड़ी पहचान है। तो हुआ क्या? संक्षेप में, हमने शुरू किया था एक चमकीली सिल्वरी व्हाइट मेटल यानी मैग्नीशियम से, और हवा में मौजूद एक अदृश्य गैस ऑक्सीजन से। और हमें मिला क्या? एक बिल्कुल अलग चीज, एक सफेद पाउडर जिसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब हमारे अभिकारक पूरी तरह एक नए उत्पाद में बदल गए। ठीक है, तो ये तो हुआ लैब का एक्सपेरिमेंट। अब लैब से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ा है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ साइंस लैब में ही होते हैं। केमिस्ट्री सिर्फ लैब कोड और बीकर्स में नहीं है, ये तो हर जगह, हर पल हो रही है। जरा सोचिए, दूध का खट्टा होकर दही बन जाना, हमारे पेट में खाने का पचना, फलों का धीरे धीरे पकना, लोहे पर जंग लगना, ये सब के सब केमिकल रिएक्शंस ही तो हैं जो हमारे चारों तरफ हो रहे हैं। ये ऐसे प्रोसेस हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, पर शायद ही कभी सोचते हैं कि इनके पीछे कितनी कमाल की साइंस काम कर रही है। और ये तस्वीर इस बात को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। एक कच्चा, शायद खट्टा सा फल धीरे धीरे केमिकल प्रोसेस से गुजरकर एक मीठे पके हुए फल में बदल जाता है। उसकी तो पूरी पहचान ही बदल जाती है। यही है केमिस्ट्री जो हमारी दुनिया को चला रही है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, और यही सवाल हमें हमारी आज की बातचीत के आखिरी हिस्से पर ले जाता है। सवाल यह है कि हम कैसे जानें कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं।
इसके कुछ संकेत होते हैं, जैसे रंग बदल जाना, कोई गैस निकलना, टेम्परेचर में बदलाव आना, या जैसा हमने मैग्नीशियम के केस में देखा, रोशनी पैदा होना। तो आज हमने समझा कि केमिकल रिएक्शंस नई चीजें बनाते हैं। हमने मैग्नीशियम के जलने का एक शानदार नज़ारा देखा और ये भी जाना कि ये बदलाव हमारी दुनिया में हर जगह हैं, हर पल। तो अगली बार जब कोई फल पकता हुआ दिखे या लोहे पर जंग, तो याद रखिएगा, आप असल में केमिस्ट्री को एक्शन में देख रहे हैं।